लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता। दोस्तों, आज हम चैप्टर 14 के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय में आप प्रकृति के 3 गुणों के बारे में काफी सारी बातें सीखेंगे, इसलिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहले सीखा है, इस दुनिया के सारे जीव 3 गुणों से बंधे हुए हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक प्राणी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। हर एक प्राणी जन्म से ही ये 3 गुणों को लेकर आता है। हर एक व्यक्ति में ये गुण अलग अलग स्तर पे होते हैं। और दूसरी सीख है, सतोगुण कैसा है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। ये गुण मनुष्यों में प्रकाश प्रदान करने वाला है। ये गुण मनुष्यों को सारे पापों से मुक्त करने वाला है। ये गुण मनुष्यों को सुख और ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सतोगुण ही उत्तम गुण है। हर इंसान को अपने अंदर सतोगुण उत्पन्न करना चाहिए। और तीसरी सीख है, रजोगुण कैसा है। रजोगुण इंसान में असीम आकांक्षाएं उत्पन्न करती है। रजोगुण इंसान में इच्छा और तृष्णा को जन्म देती है। रजोगुण इंसान को सकाम कर्म से बांधती है। रजोगुण स्त्री और पुरुष में आकर्षण पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार रजोगुण मनुष्य को भौतिक भोगों के लिए ललायत करता है और इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगाता है। इस कारण हर एक इंसान को इस गुण को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्यों की प्रगति के लिए ये गुण ठीक नहीं है। और चौथी सीख है, तमोगुण कैसा है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये गुण इंसान को अज्ञानी बनाता है। ये गुण इंसान में मोह को उत्पन्न करता है। तमोगुण वाले लोग पागल और आलसी होते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तमोगुण अत्यंत दरिद्र गुण है। तमोगुण इंसान अधोगति को हमेशा प्राप्त होते हैं, इसलिए तमोगुण से ऊपर उठिए। और पांचवी सीख है, गुण इंसान के लिए बंधन कारक है। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। तमोगुण इंसान को मोह और पागलपन से बांधता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण में ये सलाह दे रहे हैं कि गुण इंसान को बांधते हैं, इस कारण ये मोक्ष के लिए सही नहीं है। इस कारण गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। और छठी सीख है, गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान की भक्ति करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि गुण इंसान के लिए बंधन कारक है, पर जो मेरी भक्ति करता है वो गुणातीत बन जाता है और मुझे प्राप्त करता है। और सातवीं सीख है, जब कोई इंसान सतोगुण में मरता है तो वो इंसान महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों को प्राप्त करता है। अभी भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी है वो इंसान मरने के बाद उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सतोगुणी इंसान पवित्र होता है। सतोगुणी इंसान ज्ञानी और सुसंस्कृत होता है। इस कारण सतोगुणी लोग मरने के बाद महर्षियों के पवित्र लोगों को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप अपने अंदर सतोगुण उत्पन्न करें। और आठवीं सीख है, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह पृथ्वीलोक में पुनः जन्म लेता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो मरने के बाद पुनः इस भौतिक लोक में जन्म लेते हैं, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति महत्वाकांक्षी और कामुक होता है। इस कारण उनको फिर से इस भौतिक लोक में भेजा जाता है। जिनकी अनियंत्रित इच्छा होती है वही हमेशा पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं। और नवी सीख है, तमोगुणी इंसान पशु योनि में जन्म लेता है। हमें भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति मरने के बाद पशु योनि में जन्म लेता है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति हमेशा पागल और आलसी होता है और सदैव बिस्तर पर पड़ा रहता है। इस कारण तमोगुणी लोग पशु योनि में जन्म लेते हैं। और 10वीं सीख है, 3 गुणों के फल क्या है। सतोगुण का फल शुद्ध तथा सात्विक कहलाता है। रजोगुण का फल दुख तथा क्लेश कहलाता है। तमोगुण का फल मूर्खता और प्रमाद है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति ये फल हमेशा प्राप्त करते हैं। और 11वीं सीख है, 3 गुणों वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी होता है। रजोगुणी व्यक्ति लोभी और कामी होता है। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानी और दरिद्र होता है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आप कीजिए, एक बार टेस्ट करके देखिए। और 12वीं सीख है, गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है। गुणातीत इंसान का मतलब है वो जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हो। उसके लक्षण इस प्रकार हैं, जो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। दूसरा है, जो कभी विचलित नहीं होता। तीसरा है, जो सुख दुख में समभाव रखता है। और चौथा है, जो शुद्ध है। और पांचवा है, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं है। और छठा है, जो दक्ष और चिंता रहित है। और सातवां है, जो समस्त कष्टों से रहित है। और आठवां है, जो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है। और नौवां है, जो ना शोक करता है और ना पछताता है। और 10वां है, जो किसी वस्तु के लिए इच्छा नहीं करता। और 11वां है, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है। और 12वां है, जो द्वंद्वों से रहित है। और 13वां है, जो ज्ञान में दृढ़ है। इस लक्षण वाले लोग गुणातीत हमेशा कहलाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हर इंसान को गुणातीत हमेशा बनना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।